दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेले में पहुंच रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आम जनता के लिए खोल दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों में लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेले में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत 14 नवंबर से हो चुकी है। इस दौरान कुछ दिन कारोबारियों के लिए रिजर्व थे, लेकिन अब आम जनता के लिए भी ये मेला खोला जा चुका है, जिसके चलते देश के अलग अलग राज्यों से लोग खरीदारी करने और मेले में घूमने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेले में जाने के लिए ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखे। लोगों का कहना था कि गेट नंबर 4 से एंट्री गेट बनाया गया है, लेकिन ऑनलाइन टिकट न मिलने की वजह से वो घंटों से प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हैं। मैं प्रोफेसर राकेश तिवारी हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ आया हूँ। प्रगति मैदान में अंदर जाना चाहता हूँ। ये भारत मंडपम के सामने मैं खड़ा हूँ करीबन 1 घंटे से, और यहाँ ऑनलाइन टिकट की बात आ रही है। और ऑनलाइन टिकट कई लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफ़ी उनको नहीं मिल पा रहा है। कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई जटिलता है। मेरे को खुद ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने ये देखा कि कोई पुलिस वाला मदद करे या कोई और बाहर से हैं, ये जम्मू कश्मीर से आए, इनको भी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना था कि प्रशासन को ऐसे इंतजाम करने चाहिए जो देश के किसी भी राज्य से आए लोग दिल्ली के प्रगति मैदान मेले में एंट्री करने के लिए परेशान न हों। हालांकि प्रगति मैदान में एंट्री करने के लिए कोई कैश काउंटर तो नहीं बनाया गया, लेकिन ऑनलाइन टिकट की सुविधा की गई है ताकि प्रगति मैदान के बाहर भीड़ न लगे। लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन टिकट न मिलने की वजह से परेशान दिखे। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रगति मैदान गेट नंबर 4 के बाहर की, जहां ऑनलाइन टिकट लेने के लिए बारकोड लगाया गया, जिसे स्कैन करने के बाद लोग ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं और प्रगति मैदान मेले में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना था कि कई बार बारकोड स्कैन करने के बाद भी ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पा रही। जब यहाँ पर ऑफलाइन टिकट का नहीं है तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट बैठाना चाहिए इनको कि ऑनलाइन वो टिकट देकर पैसा ले ले हमसे और ऑनलाइन टिकट देते हमको। ये उसका ऑप्शन है। उसका ये है कि कोई है तो यहाँ ना तो कोई जो गेट में कोई किसी प्रकार का कोई कोऑपरेट करने वाले नहीं है। तो आपकी एंट्री नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा 1 घंटे से हूँ, जबकि मैं इसके लिए बाहर रायपुर से आया हूँ। तो ये जो है सरकार की जो है कि टिकट ऑफलाइन, हमेशा ऑफलाइन भी होता रहा है। ऑफलाइन नहीं रखें कोई बात नहीं, ऑनलाइन रखें, तो यहाँ कुछ एक्सपर्ट रखना चाहिए जो हमको ये हेल्प करे कि वो ऑनलाइन टिकट लेकर हमसे पैसा ले लें। जैसे कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 80 रुपया है, 40 रुपया है, उसका अमाउंट तो कोई है भी। हालांकि प्रगति मैदान में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेले के बंद होने की आखिरी तारीख 27 नवंबर है। इस बीच दिल्ली एनसीआर सहित देश के अलग अलग राज्यों से लोग ट्रेड फेयर मेले में घूमने आ रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।